आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और हाउ टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश का ये मेरा 10वां लेक्चर है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं या आप दुनिया के किसी भी हिंदी के वाक को इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं ना, तो यह क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी मीडियम से हैं और कहते हैं कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मुझे इंग्लिश किताब नहीं पढ़ पाता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंग्लिश को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में और समझने में, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप हर वीडियो को कंप्लीट कीजिए पूरा डिटेल्स में और एक एक वीडियो को लेक्चर 1, 2, 3 का पार्ट बनाया गया है उसको कंप्लीट कीजिए, है ना। तो चलिए आज का हमारा 10वां लेक्चर है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज का मेरा 10वां लेक्चर है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं इसको समझना है। तो कहता है कि जिस टेंस से यह बोध होता है कि कोई क्रिया वर्तमान समय में जारी हो, जिस टेंस से यह बोध होता है कि कोई क्रिया वर्तमान समय में, जो अभी समय है ना, उसमें काम जारी हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, जो पढ़ाने के काम अभी मेरा क्या है जी, जारी है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि कोई काम प्रेजेंट टाइम में जारी हो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद रख रहिएगा, जिस टेंस से यह बोध होता है कि कोई क्रिया वर्तमान समय में जारी हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसको लिख लेते हैं, आइए। वर्तमान समय में जारी हो, जारी हो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके इंग्लिश में डिफिनेशन देखेंगे, कहता है द टेंस विच डिनोट्स, tense which denotes an an action an action an action is going on in present time is called
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहां तक आइए। कहता है कि जिस टेंस से यह बोध होता है कि कोई क्रिया वर्तमान समय में जारी हो, वर्तमान समय में जारी हो। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, वो खा रही है, वो लिख रही है, वो विद्यालय जा रही है, तो ये मेरा क्या है जी, काम वर्तमान समय में जारी हो रहा है। जब कोई काम वर्तमान समय में जारी हो ना, चालू हो ना, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। कहता है द टेंस विच डिनोट्स एन एक्शन इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आइए इसके बाद में देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। चलिए इसके बाद में आइए। टेंस का पहचान। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान आप कैसे कीजिएगा कि ये किया या प्रेजेंट टेंस है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। कहता है देखिए, जिस जिस टेंस के हिंदी क्रिया के अंत में, जिस टेंस की हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रहा है, रही है, या रहे हो, रहे हो, इत्यादि, इत्यादि हो, उससे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आपको पहचानना होगा ना, तो सबसे पहले क्या इसका पहचान होता है, इसको जानेंगे। कहता है कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूं इत्यादि हो, उससे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। आइए अब इसका हम जानेंगे स्ट्रक्चर। यहां तक पहुंचिए। सबसे पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देखिए, ओ यार ये क्या हो गया।
चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना। स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये आपका एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस पैसिव वॉइस। देखिए, एक्टिव और पैसिव लिखाने का मेरा क्या उद्देश्य है, क्यों लिखा रहे हैं? तो लिखाने का उद्देश्य यह है कि जब आप स्पीकिंग कीजिएगा, जब आप बोलिएगा ना, तो वहां पर हम दोनों तरीका का यूज करना पड़ता है, दोनों सिचुएशन आ जाएगा। यदि हम कह दूं इन सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है, तो क्या जी इसमें सड़क का मरम्मत कराने वाला कोई है जी? यदि सेंटेंस में मेरा सब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस में ही उस सेंटेंस को हम क्या करेंगे जी, बनाएंगे। तो फिर हम स्पीकिंग कैसे करेंगे, कैसे इंग्लिश बेहतर तरीके से बोल पाएंगे? तो हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों वॉइस में जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तब भी हम एक बेहतर स्पीकर बन पाएंगे, है ना। तो इसको लिखिए और इसके बाद में हम सोच देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बेहतर बेहतर। सोचो देखिए, जैसे हम कह दे वह वो विद्यालय जा रही है। वो विद्यालय जा रही है, इसको कैसे बनाएंगे जी? वह है तो इसके लिए क्या लिखूंगा? सी, सी के साथ क्या रहेगा? इज। अब वर्ब का चौथा रूप, सी के साथ हो गया इज, वर्ब का चौथा रूप गोइंग। उसके बाद कहाँ जा रही है? तो विद्यालय, टू स्कूल। देखिए यहाँ पे स्कूल के पहले टू क्यों लगाए, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं ना। जब हम किसी चीज से सटते हैं, जब हम किसी चीज से सटते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं ना, तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। जब हम सटेंगे तो टू, हटेंगे जब सटेंगे टू, हटेंगे फ्रॉम, सटेंगे टू, हटेंगे फ्रॉम, सटेंगे टू, हटेंगे फ्रॉम। इसको याद रखे रहिएगा। ऊपर सटिएगा तो ऑन, नीचे सटिएगा तो बिलो, ऊपर सटेंगे ऑन, नीचे सटेंगे बिलो, ऊपर सटेंगे ऑन, नीचे सटेंगे बिलो, याद रखेंगे। चलिए, और मैं एक्टिव वॉइस में है ना, क्या है जी? एक्टिव वॉइस में है, तो मैंने एक्टिव वॉइस में बना दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हो पा रहा है ना। आइए कुछ एग्जांपल और लेते हैं ना।
कह दे। काजल को यहाँ नहीं बुलाया बुलाया जा रहा है। काजल को यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है ना, इसको देखेंगे। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। वह बाजार नहीं जा रही है। इस घर का पुचारा नहीं हो रहा है। इन सड़कों इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। चलिए इसको बनाते हैं। काजल को यहाँ नहीं बुलाया जा रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में, इसमें बुलाने वाला कोई है ही नहीं। तो काजल इज, नोट है तो नोट डाल लेंगे। बीइंग बीइंग उसके वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग के बाद में क्या होगा? कॉल्ड। कॉल्ड कहाँ? तो यहाँ, तो हियर। वो बाजार नहीं जा रही है। शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट। इस घर का पुचारा नहीं हो रहा है। दिस हाउस इज नॉट बीइंग वाइट वास्ट। इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है। These roads are not being repaired। चलिए यहाँ तक आइए। इसको आप लोग लिखिए आराम से। इसके बाद में आइए हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। ये तो जान लेगा कभी। इंट्रोगेटिव प्लस
निगेटिव सेंटेंस देखना है। इंटीग्रेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस देखिए। इसके स्ट्रक्चर देखते हैं ना। स्ट्रक्चर्स। इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। इसको देखिए। इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट होता नोट डालेंगे, बिंग प्लस वर्ब का थर्ड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स पैसिव वॉइस। यहाँ तक आइए। अब देखेंगे हम सोचेज। सोच एज। क्या वो, क्या वो यहाँ अंग्रेजी पढ़ने, क्या वो यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आ रही है, क्या वो अंग्रेजी पढ़ने यहाँ आ रही है। क्या उसे, क्या उसे, क्या उसे यहाँ बुलाया जा रहा है। आइए इस दोनों को बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल है, बहुत ही मस्त है। आइए इसको हम लोग क्लियर करते हैं पहले। क्या वो यहाँ अंग्रेजी पढ़ने आ रही है, इसको कैसे बनाएंगे। इज सी, इज सी, इज सी कमिंग हेयर टू रीड इंग्लिश। क्या उसे यहाँ बुलाया जा रहा है। इज ही, इज ही, इज ही बीइंग कॉल्ड हियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स।
इसको आप लोग लिखिए। आइए एक दो और देखते हैं। क्या राधा मंच पर नहीं नाच रही है? क्या तुम शाम में यहाँ नहीं खेल रहे हो? क्या क्या इस इस कमरा को क्या इस कमरा को साफ नहीं क्या यह कमरा लिखेंगे क्या यह कमरा क्या यह कमरा साफ नहीं हो रहा है? आह, क्या तुम यहाँ दिन में नहीं पढ़ा रहे हो? पढ़ा रहे पढ़ रहे हो? इसको यूज करते हैं। क्या राधा मंच पर नहीं नाच रही, इसको कैसे बनाएंगे? इज राधा इज राधा नोट डांसिंग ऑन द स्टेज? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्या तुम शाम में यहाँ नहीं खेल रहे हो? आर यू नोट प्लेइंग हियर इन द इवनिंग? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्या इस कमरा को क्या यह कमरा साफ नहीं हो रहा है? इज दिस रूम नोट बीइंग क्लीन्ड? लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। क्या तुम यहाँ दिन में नहीं पढ़ा रहे हो? आर यू नोट टीचिंग हियर इन द
डे। चलिए यहाँ तक आइए। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। उसके बाद में डब्ल्यू एच क्वेश्चन देखते हैं। WH, WH क्वेश्चन। इसका मुझे देखना है स्ट्रक्चर्स। देखिए सबसे पहले आएगा WH वर्ड। WH वर्ड प्लस इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस। कैसे देखिए, WH वर्ड प्लस इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस। अब देखेंगे सच एज। सच में होता है जैसा कि, जैसा कि। जैसा कि स्ट्रक्चर इसका आप जैसा कि देखते हैं। साक्षी अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जा रही है। साक्षी अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जा रही है। वह तुमसे मिलने यहाँ कब आ रही है।
साक्षी अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जा रही है, इसको कैसे बनाएंगे? वेयर इज वेयर इज साक्षी, वेयर इज साक्षी गोइंग टू रीड इंग्लिश। चलिए यहाँ तक आइए, बहुत ही आसानी से बन जा रहा है ना। तुम वह तुमसे मिलने यहाँ कब आ रही है, मस्ती से बनाइए, कब है ना। तो वेन इज सी कमिंग हियर टू मीट यू। चलिए यहाँ तक आइए। इन इन सड़कों इन सड़कों की मरम्मत कैसे कराई जा जा रही है। लास्ट में राधा मंच पर क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रही है। इन सड़कों की मरम्मत कैसे कराई जा रही है, इसको कैसे बनाएंगे? हाउ हाउ आर दीज हाउ आर दीज रोड्स बीइंग रिपेयर्ड। राधा मंच पर क्यों नहीं अंग्रेजी बोल रही है? वाई इज वाई इज राधा वाई इज राधा नोट स्पीकिंग स्पीकिंग इंग्लिश इंग्लिश ऑन द स्टेज। यहाँ तक आइए। आइए अब इसका हम स्पेशल रूल देखते हैं। स्पेशल रूल
स्टार देंगे और लिखेंगे यदि ना ने नी प्लस दे दे रहा है दे रही है या दे रहे हैं इत्यादि हो तो उसका अनुवाद इस प्रकार इस पर बनता है। इसका देखेंगे पहले स्ट्रक्चर, इसके बाद इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस लेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस v1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका एक्टिव है। पैसिव वॉइस देखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बिंग प्लस लेट प्लस 2 प्लस v1 प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये आपका पैसिव है। चलिए यहाँ तक आइए। आइए अब सोच देखते हैं। सोचेज हम कह दें वो मुझे खेलने दे रही है। देखिए इसमें एक हॉट ट्रिक है, समझ लीजिए। बी बी एम डब्ल्यू TRIC की एक मेरा BMW ट्रिक है, उसको समझते हैं। BMW ट्रिक यह है जब 2 पर्सन हो, 2 पर्सन्स हो तो उसको हम एक्टिव वॉइस में बनाएंगे। जब इसमें 1 पर्सन हो, 1 पर्सन हो, इसमें हम इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे। देखिए इसमें 2 व्यक्ति है, जब 2 व्यक्ति होगा तो हम इसको किस वॉइस में बनाएंगे जी? एक्टिव वॉइस में। और जब एक व्यक्ति होगा, सिर्फ 1 व्यक्ति होगा, इसको कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। तो इसमें देखिए थोड़ा सा वह भी है और मुझे भी है। जब 2 व्यक्ति है ना, 2 पर्सन,
किसमें बनाएंगे? पैसिव में, पी में, सॉरी एक्टिव में। जब दो व्यक्ति होगा तो किसमें बनाएंगे जी? दो व्यक्ति होगा तो एक्टिव में, वन व्यक्ति होगा तो पैसिव में। तो इसमें दो व्यक्ति है तो एक्टिव में बनाया जाए। आइए बना लेते हैं। इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? वह मुझे खेलने दे रही है। इसको बनाएंगे सी इज लेटिंग मी प्ले। चलिए यहां तक आइए, लिखिए इसको। एक एग्जांपल और लेते हैं। सिर्फ कह दें मुझे खेलने दिया जा रहा है। देखिए जब इसमें मुझे खेलने दिया जा रहा है, एक पर्सन है, जब बात एक पर्सन की होगी ना तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। इसको बना के दिखाइए आप यहाँ देखो, कमेंट बॉक्स में डालिए। इसमें हम कह दें रमेश मुझे बाजार नहीं जाने दे रहा है। रमेश मुझे बाजार जाने नहीं दे रहा है। इसको बनाइए। क्या वह तुम्हें यहाँ पढ़ने दे रही है? राधा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने पढ़ने कहाँ जाने दे रही है? वह वह क्यों नहीं वो क्यों नहीं तुम्हें यहाँ रहने दे रही है? आइए हम लोग इसको बनाते हैं बढ़िया से। मुझे खेलने दिया जा रहा है, इसको कैसे बनाएंगे? आई एम बीइंग लेट टू प्ले। पैसिव वॉइस में, ये किस में बना है जी? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमने लिखा दिया है, उसको आप लोग याद कर लीजिए, है ना, बढ़िया से बनेगा। इसको कैसे बनाएंगे? रमेश मुझे बाजार नहीं जाने दे रहा है, तो रमेश इज रमेश इज नॉट लेटिंग मी गो टू मार्केट।
क्या वो तुम्हें यहाँ पढ़ने दे रही है? क्या वो तुम्हें, है ना, तो किसको बनाएंगे? डज। डज। यार डज कैसे भाई? क्या वो तुम्हें यहाँ पढ़ने दे रही है? वह है तो क्या जी, इज। सी लेटिंग यू रीड हियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। राधा तुम्हें अंग्रेजी पढ़ने कहाँ जाने दे रही है? तो देखिए इसको बनाते हैं। वेयर इज, वेयर इज राधा, वेयर इज राधा लेटिंग यू, लेटिंग यू गो टू रीड इंग्लिश। वह क्यों नहीं तुम्हें यहाँ रहने दे रही है? वाई इज सी नोट लेटिंग, लेटिंग यू लिव हियर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ तक आइए। चलिए इसके बाद हम देखती है स्पेशल रूल नंबर 2 देखिए। यदि ने के बाद जा रहा है, जा रहा है, जा रही है, या जा रहे हैं तथा तथा जा रहा हूँ, या आ रहा है, या आ रही है, या आ रहे हैं, या आ रहा हूँ तथा आ रहा हूँ हो तो उसका अनुवाद उसका अनुवाद इस इस प्रकार, इस प्रकार बनता है।
इसका पहले जानेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नोट रहता है नोट कमिंग या गोइंग टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम नोट है तो नोट कमिंग या गोइंग टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में। चलिए यहाँ तक आइए। देखिए यदि ने के बाद में आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, या जा रहा है, जा रही है, या जा रहे हैं हो, तो उसका अनुवाद हम इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम। यदि नोट हो तो नोट डालेंगे प्लस गोइंग या कमिंग प्लस टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद में उसको पैसिव क्या होगा? ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम। नोट है तो नोट डाल लेंगे, उसके बाद में कमिंग या गोइंग टू बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सच एज वह तुमसे, वो तुमसे मिलने, वो तुमसे मिलने आ, वो तुमसे मिलने आ रही है। मैं कार मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। यह घर बिकने जा रहा है। चलिए इसको बनाइए। एक और लेते हैं। क्या क्या पूजा यहाँ, क्या पूजा यहाँ चाय पीने आ रही है। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं।
साक्षी तुमसे मिलने क्यों आ रही है। साक्षी तुमसे मिलने क्यों आ रही है। चलिए इसको बनाते हैं। वो तुमसे मिलने आ रही है, इसको कैसे बनाएंगे। सी इज कमिंग टू मीट यू। मैं कार खरीदने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाई अ कार। यह घर बिकने जा रहा है। दिस हाउस इज दिस हाउस इज गोइंग टू बी सोल्ड। क्या पूजा यहाँ चाय पीने आ रही है। इज इज पूजा इज पूजा कमिंग टू टेक हियर। साक्षी तुमसे मिलने क्यों आ रही है। वाई इज साक्षी कमिंग टू मीट यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए इसको लिखिए। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय सो लॉन्ग, सी यू अगेन। चलिए इसको आप लोग पूरा क्लियर करके आइएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कॉजेटिव वर्ब, प्रेरणार्थक क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे करते हैं। कल इसको पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए गुड बाय, टेक केयर।